योगी जी से अच्छा काम कोई नहीं करेगा। उनकी पूरी कायनात जो है मोदी जी की और योगी जी की, वो भारत के बच्चे जो हैं वो उन्हीं की हैं। उनको जुल्म इतना किया, औरतों को मारा पीटा, कलाम पाक उनको शहीद कर दिए। लेकिन आज चाकू छुरी कहाँ है? सब चीज़ ख़त्म हो गई। क्यों? सब आदम खान ने ख़त्म करा दिया, कारोबार ख़त्म करा दिया, सब फना है। मुकदमे करे हैं वो सब मुसलमानों ने करे हैं जी किसी हिंदू ने तो करे नहीं है। जी रामपुर का कपड़ा मीर आजम खान ने बंद कराया, कब्रिस्तानों से मिट्टी लेके वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में डाली है। अब उनका चलावा आने वाला, इसलिए वो कह रहे हैं साहब फिर रामपुर को याद करो। मकान तोड़ दिए गए। तरीके से देखा जाए तो मुसलमान दुश्मन भाजपा का है, समाजवादी पार्टी ने खुद करे काम जो। अगले शादों के बाद लोग गए, दोनों का नहीं साहब, वो चचा जाने। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान और आज खबर इंडिया की टीम मौजूद है रामपुर शहर के अंदर। जी हां, वही रामपुर जहां से आजम खां का नाम जुड़ा हुआ है। आजम खां जहां से आते हैं, आज कहां हैं वो सबको पता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तरह तरह के सवाल अगर खड़े होते हैं आजम खां को लेकर और यहाँ के रामपुर के मुस्लिम समुदाय को लेकर, बहुत सारे मुद्दे होंगे। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे यहाँ के लोगों से। भैया क्या नाम है? मेरा नाम शुएब खान है। शुएब खान जी, सबसे बड़ी बात है कि आप एक उम्रदराज व्यक्ति हैं, इस शहर में रहते हैं, पले बड़े हैं, आपने सब कुछ देखा है। रामपुर की पहचान कैसे की जाती है? रामपुर की पहचान नवाबों से की जाती है। जी हाँ? रामपुर से की जाती है, चक्कू छुरी से की जाती है। इस चीज़ से पहचान है रामपुर की। लेकिन आज चाकू छुरी कहाँ है? सब चीज़ ख़त्म हो गई। क्यों? सब आदम खान ने ख़त्म करा दिया, कारोबार ख़त्म करा दिया, सब फना है। कुछ नहीं है, नेता ही नहीं है इस पे रामपुर में। नहीं, आजम खां तो आपके रामपुर के नेता हैं और वो तो एक कहीं ना कहीं मंत्री रहे। उन्होंने, वो कहते हैं कि रामपुर की बेहतरी के लिए उन्होंने कार्य किया। कुछ नहीं करा उन्होंने। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया। इतनी बड़ी प्लेन मशीनें लगी हुई थी, कहाँ गई आज? सब खत्म करा दी, सब चीज़ बर्बाद कर दी। लेकिन आज वो कहाँ हैं? आज तो मुकदमे लगा, जो उनका बर्बाद किया उन्होंने, मुकदमे लगा दिए, अंदर है बस। सबसे बड़ी बात है कि आजम खां पे जब से कार्रवाई हुई, कहीं ना कहीं आरोप लगता है कि राजनीतिक एक बदला लेने के लिए, आपको लगता है राजनीतिक बदला है, सियासत के तहत उनको फंसाया गया है या हकीकत है? जैसे जो करेगा उसके संग में करा जाएगा, आता है उसके आगे। मुकदमे करे हैं वो सब मुसलमानों ने करे हैं जी किसी हिंदू ने तो करे नहीं है। जी जब नहीं करें तो हुकूमत क्यों फांसेगी? हुकूमत तो वही कार्रवाई करेगी। अगर मैं हूँ किसी हिंदू को मुकदमा करूँगा तो वो जरूर हुकूमत कानून कार्रवाई करेगा। ऐसी मुसलमानों ने करे हैं, तो मुसलमानों को नुकसान करा होगा जब तो करें। मानो कि नहीं मानो, तो इसमें हुकूमत का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि साहब बदले की भावना से ले रही है। क्यों ले रही है? अगर बदले की भावना से लेगी तो और भी तो मुसलमान है, उसे भी तो ले रहे। ये तो नामुमकिन है, नामुमकिन है। आगे नहीं मैं, और मैं ज़्यादा बातें जानता नहीं हूँ, मैं इतनी बातें जानता हूँ कि रामपुर हो चाहे वो हिंदुस्तान हो, पूरा जो मोदी जी काम कर रहे हैं और योगी जी काम कर रहे हैं, अमित शाह काम कर रहे हैं, हिंदुओं का अनाज मिल लिया, मुसलमानों को मिल लिया। हिंदुओं का घर बन रहा है, मुसलमानों के बन रहे हैं। आगे नहीं, इसमें क्या है? और इसी बीजेपी के अंदर कोई भी अगर मुख्यमंत्री बात को बनेगा, आगे नहीं, ये तो पार्टी जाने में नहीं जानता इस बात को, मगर योगी जी से अच्छा काम कोई नहीं करेगा। इतना भरोसा? हाँ, वो क्यों? उनको सिर्फ इसी काम पे है। मेरे जुड़वा बच्चे भी हैं, मुझे इधर भी ध्यान होगा कि मुझे बच्चों को भी देखना है, मुझे जुड़वा को भी देखना है। उनकी पूरी कायनात जो है मोदी जी की और योगी जी की, वो भारत के बच्चे जो हैं वो उन्हीं की हैं। उनके ऊपर जिम्मेदारी है सबकी, तो उनका ध्यान इसी पे रहेगा। क्या नाम है दादा आपका? मोहम्मद उमर खां। मोहम्मद जी, आप लंबे समय से यहाँ रहते हैं, कहीं ना कहीं एक बात आती है लगातार कारोबार की। आजम खां कि मैंने रामपुर की बेहतरी के लिए अपना जीवन लगा दिया, जीवन दांव पर लगा दिया, उसके लिए जो किया उसके लिए किया। कितनी सच्चाई है इन दावों में? ये सब गलत है, बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है इसमें। रामपुर जो था नंबर 1 पे था, और कानपुर के बाद रामपुर में इंडस्ट्रियल एरिया सबसे दूसरे नंबर पे रामपुर ही आता था। रामपुर का कपड़ा मीर आजम खान ने बंद कराया, वहाँ से शुरुआत करी। रामपुर के लकड़ी फैक्ट्री ये जो लगी थी, पिलिंग मशीनें, सारी चीज़ें वो आजम खान ने बंद करी। रामपुर के कारोबार आजम खान ने बंद कराए, और जितनी भी परेशानियाँ करी हैं उसमें ख़ास तौर से ममडन को तो सब आजम ही खान ने करी हैं। यहाँ के कब्रिस्तान उन्होंने उजाड़े ही, वह कब्रिस्तानों से मिट्टी लेके वहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी में डाली हैं। यूनिवर्सिटियों से रात के आले हसन खां थे, वो वहाँ पे रातों को आ जाया करते थे, और उन्होंने ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए, और नहीं तो चरस में कहेगा बंद कर देंगे। लोगों को ज़बरदस्ती ज़मीन छीन के यूनिवर्सिटियों में डाली हैं, उन्हीं लोगों ने केस कराए हैं आज इनके ऊपर। बाकी और कोई नहीं है यहाँ पे। योगी ने मतलब ये यहाँ नाच बांटे है, वो ये देख के नहीं बांटे है सब मुसलमान कौन है, हिंदू कौन है, वो मुसलमान कौन है।
महीने में 2 बार नाद बटे है, फर्स्ट क्लास, कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पे मकान बन रहे हैं, ये देख के नहीं बन रहे हैं कि हिंदू का बन रहे हैं, मुसलमान का बन रहे हैं, किसका। बहुत अच्छे मकान बन रहे हैं, बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पे योगी जी का, और योगी जी ही आएंगे इंशाल्लाह। इतना भरोसा है आपको? बहुत भरोसा है, इंशाल्लाह योगी जी आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव तो ये कहते हैं, दावा करते हैं कि इस बार 350 पार। अखिलेश यादव ने तो यहाँ पे फना कर दिया। अखिलेश यादव उनको अपना चचा कहते थे कि मैं इस मसले में नहीं बोलूँगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे गए शिकायतें करने, जब अखिलेश यादव के पास के साथ रामपुर में जुल्म कर रहे हैं, रामपुर के घरों तोड़ रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने एक वो है भैंसखाना दरवाजा, उन्होंने रातों रात बुलडोजर उस पर चलवा दिए। लोगों के घरों पे जो 70 साल पुराने थे, उन्होंने अपना स्टे दिखाया, वो भी नहीं माना, वो भी फाड़ के फेंक दिया। और उनको जुल्म इतना किया, औरतों को मारा पीटा, कलाम पाक उनके शहीद कर दिए, तोड़े। उसके बाद भी वहाँ पे अखिलेश यादव के पास लोग गए, तो उन्होंने कहा नहीं साहब वो चचा जाने। और चचा यहाँ पे इतना जुल्म कर रहे थे बेपना, तो उस वक्त अखिलेश यादव कहाँ थे? लेकिन चाचा तो दोबारा याद कर रहे हैं रामपुर की जनता को। नहीं, वो तो मजबूरी को याद कर रहे हैं ना, मजबूरी को याद कर रहे हैं, इसके अलावा तो नहीं याद कर रहे हैं। अब उनका चुनाव आने वाला, इसलिए वो कह रहे हैं साहब फिर रामपुर को याद करो। अब चुनाव है ना 2022 में, इसलिए याद कर रहे हैं। आज तक याद क्यों नहीं करा? क्या अखिलेश यादव को या सपा पार्टी को सबक सिखाएगी रामपुर की जनता? बिल्कुल सिखाएगी, और 100% इंशाल्लाह बीजेपी की सीट यहाँ से जीत के जाएगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कथूरिया है। मनीष जी, सबसे बात करें कि रामपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा था, एक एरिया था, लेकिन लगातार यहाँ पे वो घटता गया और बहुत सी फैक्ट्रियों पर ताले लगे हैं। उसके पीछे का आजम खां का क्या उद्देश्य था? देखिए, एक रामपुर में ये बात कही जाती है कि कानपुर के बाद रामपुर का नाम आता है। हमने अपने बचपन में सुना था कि रामपुर के अंदर बहुत सी फैक्ट्रियाँ थी। एक हिना साइकिल के नाम से थी, रजा टेक्सटाइल थी, शुगर फैक्ट्री थी, उसके अलावा मक्का मिल थी, कई ऐसे इंडस्ट्रीज़ थी। वो सारी इंडस्ट्रीज जो है वो सियासत की भेंट चढ़ गई। उनको सब को जो है एक तरीके से बेच दिया गया, उसकी ज़मीनें खुर्द-बुर्द कर दी गई, किसी चीज़ का कोई हिसाब किताब नहीं है। उसके बाद रामपुर एक टाइम में ऐसा हुआ कि थोड़ा सा डेवलप हुआ और यहाँ पे एक लकड़ी का कारोबार शुरू हुआ, और एक बहुत बड़े स्तर पे कारोबार हुआ। और उसका कारोबार इस स्तर पे था कि रामपुर में लगभग 500 से 700 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई। समाजवादी पार्टी ने टोटल पेलिंग फैक्ट्री यहाँ पर जितना लकड़ी का कारोबार था सब चौपट कर दिया। उस कारोबार के चौपट होने से खाली लकड़ी के कारोबार में फ़र्क नहीं पड़ा, बल्कि रामपुर के अंदर जितने भी कारोबार थे उन सब पे फ़र्क पड़ा इस चीज़ का जो है। तो रामपुर को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया समाजवादी सरकार आने के बाद में। अब उसके बाद आने वाले समय के अंदर अब योगी सरकार आई है। योगी सरकार आने के बाद काम कर रही है, मगर यहाँ पर इतने बड़े कद का कोई नेता नहीं था कि जो कुछ काम कर सके, ऐसा कि जो यहाँ पर इंडस्ट्री लगे या कुछ लगे। 2012 में समाजवादी की सरकार आई, एक बड़े नेता यहाँ पर थे, वो चाहते जो रामपुर के अंदर लाखों रुपया लगाया गया, एक लगभग 450 से 500 करोड़ रुपए के बीच का एक पुल बनाया गया, फ्लाईओवर जो है, उसकी जगह अगर यहाँ रामपुर में फैक्ट्री लगती तो रामपुर के कम से कम 10,000 युवाओं को रोजगार मिलता उस चीज़ का। तो इस तरीके के बड़े अत्याचार हुए हैं, लोगों के मकान तोड़ दिए गए। अगर आप उस पर आ जाइए, इधर आ जाइए, एक घुसियान मोहल्ला है, उस घुसियान मोहल्ले के अंदर लोगों के मकान थे वो तोड़ दिए गए। एक मज़ार थी, बेनज़ीर मज़ार, वो तोड़ दी गई। समाजवादी सरकार के अंदर एक यहीं आगे कब्रिस्तान है मदरसा कोने पे, उस कब्रिस्तान की मिट्टी चुरा के भेज दी गई। क्या हुआ इस चीज़ को ईश्वर जाने। हालांकि हमारा कहने का उसमें औचित्य नहीं है, मगर समाजवादी की सरकार थी जो अपने आप को कहती है कि हम मुस्लिमों के हितैषी हैं, उसी सरकार ने ये सारे के सारे जुल्म करे। जितने मकान तोड़े वो मुसलमानों के तोड़े, जितने कब्रिस्तानों की मिट्टी चुराई वो समाजवादी सरकार में चुराई गई, जितने मज़ार तोड़े गए वो समाजवादी सरकार में तोड़े गए। और उसके बाद में कहा यह जाता है, समाजवादी पार्टी ये कहती है कि साहब भाजपा जो है वो मुसलमानों की दुश्मन है। तो इस तरीके से देखा जाए तो मुसलमान दुश्मन भाजपा का है, समाजवादी पार्टी ने खुद करे ये काम जो।